नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटाखों पर लगे प्रतिबंध के बारे में। अगर आप दिल्ली से हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए है, क्योंकि अब आपके आने वाले सभी त्योहारों की रौनक खराब होने वाली है, क्योंकि अब आप त्योहारों पे पटाखे नहीं चला पाएंगे। हालांकि देखा जाता है कि जो भी सर्दियों के त्योहार होते हैं हिंदू धर्म में, उन सभी के दौरान जनरली पटाखों का प्रयोग किया ही जाता है। इसके साथ ही शादी का सीज़न भी आ रहा है, तो शादी के सीज़न में या शादियों के अंदर सभी लोगों को पसंद है कि पटाखों के साथ धूमधाम से बारात को लेकर के जाएं। लेकिन अब आप अगर दिल्ली में हैं तो ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पटाखों पे ब्लैंकेट बैन लगा दिया है और यह बैन 1 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। तो क्या है इसके पीछे का मामला, क्यों लगाया गया है, और इससे जुड़ी सभी बातों को जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फिलहाल हमारी न्यूज़ कह रही है कि प्रोडक्शन सेल ऑफ फायरक्रैकर्स बैन इन दिल्ली टिल जनवरी 1। तो यह है हमारी न्यूज़। 1 जनवरी तक पूरी तरह से सभी चीज़ें प्रतिबंधित है पटाखों से जुड़ी हुई। तो ये जो आदेश है, ये आदेश सार्वजनिक किया गया है दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय साहब के द्वारा। इन्होंने बताया कि देखिए जी, अब आप दिल्ली में है तो ना तो आप पटाखों का निर्माण करेंगे, ना भंडारण करेंगे, ना बिक्री करेंगे और ना ही उसका उपयोग कर सकते। ये सभी चीज़ें पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। देखने वाली बात यह भी है कि ऐसा बैन दिल्ली सरकार के द्वारा पहली बार नहीं लगाया गया है। वर्ष 2020 से ये देखा जा रहा है कि ऐसा प्रतिबंध हर वर्ष लगाया जा रहा है। इस प्रतिबंध के पीछे का कारण क्या है, वह भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, प्रतिबंध के पीछे का कारण है ये दिल्ली का वायु प्रदूषण। दरअसल अभी हम लोग देखते हैं कि वायु प्रदूषण वैसे ही बढ़ा हुआ है। अभी भी सांस लेने के लिए कोई भी खास अच्छी स्थिति में हम लोग नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे अब सर्दियों का मौसम बढ़ेगा, तो सर्दियों का मौसम यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सभी महीने दिल्ली के अंदर बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं, क्योंकि इस दौरान दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाती है और वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। वायु प्रदूषण का स्तर एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि त्योहारों के दौरान पटाखे जलाए जाते हैं, वहीं साथ साथ पंजाब और हरियाणा राज्यों में पराली भी जलाई जाती है। पराली जलाने की वजह से धुआं और जो प्रदूषक दिल्ली में आते हैं, वह भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता को खराब करते हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा दिल्ली में वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनकी तरफ से जो भी लगातार प्रदूषक रिलीज होते हैं, वह सब भी इकट्ठे हो जाते हैं और ये मिलजुल करके दिल्ली में चौपाल जमाते हैं। और ये चौपाल कुछ इस प्रकार से दिखती है, यानी कि खास तौर पे ये आपकी दृष्टि को बाधित करती है। आंखों से आप समझ पाते हैं कि प्रदूषण का स्तर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वहीं इसके अलावा सांस लेने में परेशानियां होना, आंखों में जलन होना, इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी या स्किन रिलेटेड और परेशानियां होना, ये बताती हैं कि आप एक बहुत ही खराब वायु गुणवत्ता में, यानी कि एक बहुत ही खराब एयर क्वालिटी के तहत रह रहे हैं। जिस समय ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि एक तरफ दिल्ली के वाहनों का प्रदूषण, पराली जलाने का प्रदूषण, साथ साथ बम पटाखों का प्रदूषण, तो इस दौरान देखा जाता है कि दिल्ली का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वह 400 पार कर जाता है और जनरली 550 या 500 के स्तर पर भी देखने को मिलता है। तो इतना ज़्यादा खराब स्थिति तक हो जाती है। तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और ये बहुत ही अधिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न भी करता है। हालांकि बाकी और बातचीत हुई तो गोपाल राय साहब ने यह भी बताया कि इस बार के लिए एक 21 बिंदुओं का प्रोग्राम तैयार किया गया है दिल्ली में, जिसको विंटर एक्शन प्लान कहा जाएगा और इसके माध्यम से दिल्ली की वायु गुणवत्ता को कंट्रोल करने पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन सभी चीज़ें धीरे धीरे होंगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है पटाखों की वजह से कि हम लोग पटाखों को जिम्मेदार ठहराते हैं और मानते हैं कि इसकी वजह से सारे मामला गड़बड़ा जाता है। तो देखिए, इसके मामले में ज़रूरी है कि पटाखों से जुड़ी कुछ बातें आप जानें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पटाखे बनाना शुरू कर देंगे, तो ये सब काम आपको नहीं करना है। ठीक है? तो जनरली पटाखे बनाने में कई चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ऑक्सीडाइज़र चाहिए होते हैं, ईंधन चाहिए होता है, कलर एजेंट चाहिए होते हैं, बाइंडर मिश्रण चाहिए होता है। तो ये सभी चीज़ें चाहिए होती है, इन सभी को मिला-जुला करके पटाखों को तैयार किया जाता है। अब जैसे कि अगर हम ऑक्सीडाइज़र्स की बात करें, तो जैसे कि नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा क्लोरेट का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन इनकी खास बात ये होती है कि ये जब जलते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एयर में। तो ऑक्सीजन रिलीज़ करना अच्छा है, लेकिन चारकोल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है विस्फोटक के रूप में। वहीं जब जब हम लोग किसी भी बम को फोड़ते हैं, तो उस स्थिति बम या पटाखों को जलाते हैं, तो उस दौरान हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि अलग-अलग कलर सामने आते हैं। या रॉकेट फायरवर्क्स के अंदर भी देखते हैं कि जब वो ब्लास्ट होता है हवा में जाकर के, तो अलग-अलग कलर दिखाई देते हैं। तो कलर के लिए खास कलर एजेंट डाले जाते हैं। जैसे कि अगर कभी भी आप पटाखा जला रहे हैं, तो उस दौरान अगर आपको सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब है कि उसमें एल्यूमीनियम का प्रयोग किया गया है। अगर वो हरा रंग दिखा रहा है, तो उसका मतलब है कि उसमें बोरियम नाइट्रेट है। अगर नीला रंग है, तो उसका मतलब है कि कॉपर का इस्तेमाल किया गया है। तो अलग-अलग चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बाइंडर इन सभी को जोड़ने का काम करता है और लास्ट में फिर देखते हैं कि ब्लास्ट हो जाता है, जिसके लिए चारकोल उत्तरदायी होता है।
तो कुछ इन चीज़ों से मिलकर के पटाखे तैयार होते हैं। लेकिन अब जब ये सभी चीज़ें मिलजुल करके विस्फोट करती हैं, तो इनके विस्फोट की वजह से कुछ प्रदूषक रिलीज होते हैं। वही प्रदूषक हमारे स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे कि खास तौर पे पार्टिकुलर मैटर, ये पार्टिकुलर मैटर जो होता है इसको PM 2.5 कहा जाता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है और हमारी हेल्थ पे नकारात्मक प्रभाव डालता है। खास तौर पे सांस लेने संबंधी बीमारियां या समस्याएं उत्पन्न करता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें से निकलता है। तो ये सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, हमारी सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न करते हैं। इसी वजह से पटाखों पर बैन लगाया जाता है। और सिर्फ सांस लेने की समस्याएं नहीं होती हैं, बल्कि जब जब ये सभी प्रदूषक आपको हवा में देखने को मिलेंगे, तो ये आपसे जब संपर्क में आएंगे तो आपको आंखों में जलन होगी। आप जब इनको श्वास के माध्यम से खींचेंगे तो आपको खांसी होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी, और अगर स्तर ज़्यादा बड़ा होगा तो सर दर्द भी महसूस होगा, आपको जलन महसूस होगी। इस प्रकार की स्थिति से आप गुजरेंगे। तो ये मिलजुल करके बहुत ही नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसी वजह से सरकार चाहती है कि ये सभी चीज़ें आप ना करें, ताकि सामान्य स्थिति को बरकरार रखा जा सके। कोशिश की जा रही है, कितनी अधिक संभव होगी ये तो बाद में ही पता चलेगा। इसके अलावा जो बुजुर्ग होते हैं और जो बच्चे होते हैं, उन पे नकारात्मक प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जब जब पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो मना कर दिया जाता है, स्कूल भी कई बार बंद कर दिए जाते हैं, बुजुर्गों को मना किया जाता है कि देखो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाओ, इवनिंग वॉक पे मत जाओ, कुछ काम मत करो, घर में बैठो बस आराम से। जो प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं उनके लिए भी खास एडवाइजरी जारी की जाती है, क्योंकि पटाखों के लगातार आवाज़ की वजह से उनमें एंजाइटी यानी कि तनाव और चिंता की स्थिति देखी जाती है। और वहीं अगर ये आवाज़ें लगातार सुनाई दें, जैसे कि दिवाली वगैरह के दौरान देखा जाता है कि लगातार रात रात भर बहुत सारी जगह पे लोग पटाखे चलाते हैं, तो इसकी वजह से अगर घर में जो बच्चा है उसको भी दिक्कतें होती हैं, उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सभी चीज़ें होती हैं, तो समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं, परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हैं। इन सभी चीज़ों की वजह से तो ज़रूरी है कि चीज़ों पर नियंत्रण किया जाए, ध्यान दिया जाए और कंट्रोल करने पर दिया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ ही 2020 से ये काम तो हो ही रहा है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि इन सभी उपायों की वजह से आप दिल्ली के वायु प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। ये हर बार देखने को मिलता है, क्योंकि दिल्ली गैस चैम्बर बनती है, पर आप पटाखों पर हर बार बैन लगाते भी हैं। तो कई लोगों का ये मानना है कि सिर्फ पटाखों को बैन करने से सब कुछ नहीं होगा। दिल्ली के अंदर जो धूल के कण हैं, जो वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण है, इन सभी चीज़ों को भी कंट्रोल करना होगा, तभी जाकर के कुछ एक खास उपलब्धि हासिल हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। वरना आप पटाखों पे और सिर्फ पंजाब और हरियाणा की पराली के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते रहेंगे और दिल्ली के लोग ये पूरी तरह से प्रदूषित हवा ही खींचते रहेंगे, उनका कुछ मामला नहीं रहेगा। हालांकि अगर फिर भी आप पटाखे जलाना चाहते हैं तो देखो मैं आपको एक ऑप्शन दे सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अरे इलीगल नहीं है, लीगल तरीका बता रहा हूँ महाराज। देखो बाजार में ग्रीन क्रैकर्स आते हैं, तो आप लोग ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेस्टिवल के लिए। ये ग्रीन क्रैकर्स जो होते हैं खासतौर पे ये बोरियम रहित होते हैं, तो जब इनका विस्फोट होता है तो ये हवा में प्रदूषकों को रिलीज नहीं करते हैं, तो पोल्यूशन नहीं होता। तो इसलिए इनको ग्रीन क्रैकर्स कहा जाता है। ग्रीन क्रैकर्स फिर भी बिकेंगे, मार्केट में अवेलेबल रहेंगे, तो आप चाहें तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस प्रकार का जो निर्णय दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत अधिक सफल नहीं होगा, क्योंकि पहले भी लिया गया तो बहुत अधिक लाभ तो नहीं मिला। वहीं चुनौतियां बहुत ज़्यादा है। देखो दिल्ली बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। अब दिल्ली बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसके अलावा बॉर्डर्स आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं। पटाखे सिर्फ दिल्ली में बैन है, आसपास के जो राज्य हैं ना उनमें बैन नहीं है। ना तो हरियाणा में बैन है, ना यूपी में बैन है, तो कहीं पे बैन नहीं है। अब इस दौरान क्या है कि अगर आपको दिल्ली में पटाखे ना भी मिले तो अभी आपके पास विकल्प रहता है कि आप आसपास एनसीआर का जो एरिया है, एनसीआर में जाकर के कहीं से पटाखे खरीद सकते हैं, छुपा के ला सकते हैं और दिवाली वाले दिन या बाकी और त्योहारों पर फोड़ सकते हैं। कौन देख रहा? ये एक बड़ी चुनौती है फिलहाल दिल्ली सरकार के सामने, एनसीआर की तरफ से इस प्रकार की सप्लाई हो रहा। तो फिलहाल दिल्ली सरकार के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और दिल्ली सरकार आसपास के सरकारों से भी बोलती है कि आप एनसीआर में चीज़ों को रोकें, तभी कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। बाकी फिर भी दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया है, तो देखेंगे आने वाले समय में कितना लाभ इससे होगा। लेकिन एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर कि पटाखों में हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, मुझे ज़रा उत्तर इसका कॉमेंट में आप लोग बता दीजिए। तो एल्यूमिनियम, बोरियम नाइट्रेट, कॉपर या चारकोल? तो सरल सा प्रश्न है, उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करनी है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी आने वाली और वीडियोस में, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।